दोस्तों, दुनिया की राजनीति में जब भी बड़े देशों के बीच टकराव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों की अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाता है। इस समय कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसका सीधा असर अब भारत के व्यापार पर पड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मामला सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के चावल व्यापार पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे तनाव का भारत के चावल से क्या लेना देना है? कैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष भारत के किसानों और व्यापारियों को प्रभावित कर सकता है? और क्या आने वाले समय में इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है? चलिए इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। खासकर बासमती चावल के मामले में भारत की पहचान पूरी दुनिया में अलग है। हर साल भारत लाखों टन चावल अलग अलग देशों में भेजता है और इसमें मिडिल ईस्ट के देशों की भूमिका बहुत बड़ी है। ईरान, इराक, सऊदी अरब और खाड़ी के कई देश भारत से बड़ी मात्रा में चावल खरीदते हैं। लेकिन अब जब इसी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है तो सबसे पहले असर व्यापार के रास्तों पर पड़ रहा है। इस समय सबसे बड़ी चिंता भारतीय एक्सपोर्टरों के सामने खड़ी हो गई है। कई व्यापारियों ने पहले ही बड़ी मात्रा में चावल जहाज़ों के जरिए मिडिल ईस्ट भेज दिया है, लेकिन अब उन्हें ये डर सता रहा है कि क्या उनके जहाज़ सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, समुद्री रास्तों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर जहाज़ों की निगरानी सख्त कर दी गई है, तो कई जगह शिपिंग कंपनियां जोखिम लेने से बच रही हैं। यही वजह है कि अब कई जहाज़ों को अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। पहले जो जहाज़ सीधे रास्ते से कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे, अब उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे समय भी बढ़ रहा है और खर्च भी। और जब खर्च बढ़ता है तो उसका असर सीधे व्यापार पर पड़ता है। चावल जैसे उत्पाद में मुनाफा पहले ही सीमित होता है। ऐसे में अगर शिपिंग लागत बढ़ेगी तो विदेशी खरीदार दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। भारत से जाने वाले चावल का एक बड़ा हिस्सा सीधे ईरान के बाजार में जाता है। ऐसे में अगर वही देश अस्थिर हो जाए तो इसका असर भारत के व्यापार पर पड़ना तय है। कई रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि अगर हालात और खराब हुए तो बंदरगाहों पर माल उतारने में भी देरी हो सकती है। अब जरा इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो समुद्री रास्तों, बंदरगाहों और सप्लाई चेन पर टिका होता है। जब कहीं भी युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो सबसे पहले इसी नेटवर्क पर असर दिखाई देता है। जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है, रास्ते बदल जाते हैं और कई बार माल बीच रास्ते में फंस जाता है। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ से दुनिया के करीब 190 देशों तक अलग अलग तरह का सामान भेजा जाता है। भारत से हजारों प्रकार के उत्पाद विदेशों में जाते हैं, जिनमें चावल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने चावल निर्यात के जरिए अरबों डॉलर की कमाई की है, लेकिन अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव इस पूरे सिस्टम को प्रभावित करता नजर आ रहा है। जब 2024 के अंत में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, तब ऐसा लगा था कि ये टकराव सीमित रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए और 2025 में ईरान की बढ़ती भागीदारी के बाद ये तनाव और ज़्यादा गहरा हो गया। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। इसी का असर अब भारत के चावल व्यापार पर दिखने लगा है। एक्सपोर्टर असमंजस में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कदम उठाया जाए। कई लोग अपने ऑर्डर रोकने पर विचार कर रहे हैं तो कुछ नए सौदे करने से बच रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा डर यही है कि अगर माल भेज दिया गया और हालात अचानक बिगड़ गए तो ना तो माल सही समय पर पहुंचेगा और ना ही पैसा समय पर मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चिंता, क्योंकि इसका असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि धीरे धीरे किसानों और आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। अब जरा इस कहानी के सबसे अहम मोड़ को समझिए, क्योंकि असली असर यहीं से शुरू होता है। जब किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। इस समय भारतीय एक्सपोर्टरों के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर उन्होंने चावल भेज भी दिया तो क्या उन्हें उसका पैसा समय पर मिलेगा या नहीं।
क्योंकि व्यापार में सिर्फ माल पहुंचना ही काफी नहीं होता, भुगतान समय पर होना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर पैसा अटक गया तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। कई एक्सपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों से बड़े ऑर्डर ले रखे हैं। कुछ का माल समुद्र में जहाज़ों के जरिए रास्ते में है, तो कुछ बंदरगाहों तक पहुंच चुका है। लेकिन अब हालात बदलने के बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका पैसा फंस ना जाए, क्योंकि जब किसी देश में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो वहां बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट चैनल और लॉजिस्टिक्स सब पर असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि माल पहुंच जाता है लेकिन भुगतान महीनों तक अटक जाता है। यही डर इस समय भारतीय व्यापारियों के मन में बैठ गया है। अब इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है, क्योंकि भारत में करोड़ों किसान धान की खेती पर निर्भर हैं। जब एक्सपोर्ट धीमा पड़ता है तो बाजार में मांग घट जाती है और कीमतों पर दबाव आने लगता है। किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन जब उसे सही समय पर सही दाम नहीं मिलता तो उसका नुकसान होता है। कई जगहों पर किसान पहले से ही अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाजार की धीमी रफ्तार उनकी चिंता बढ़ा रही है। दूसरी तरफ चावल मिलों और व्यापारियों की स्थिति भी आसान नहीं है। उनके पास पहले से ही तैयार माल का स्टॉक बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट में रुकावट आती है तो ये स्टॉक और बढ़ेगा। इससे भंडारण की समस्या खड़ी हो सकती है। कई मिल माल मालिकों का कहना है कि उनके पास गोदाम की जगह सीमित है और अगर माल लंबे समय तक रुका रहा तो उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही बैंक का कर्ज और ब्याज का दबाव भी बढ़ता जाता है। यानी एक तरफ बिक्री रुक रही है और दूसरी तरफ खर्च बढ़ रहा है। अब इस पूरी समस्या की जड़ समझिए, और वो है समुद्री रास्ते। भारत से मिडिल ईस्ट तक जाने वाले ज्यादातर जहाज अरब सागर से होते हुए उस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। यही रास्ता पर्शियन गल्फ के देशों तक पहुंचाता है। इसके अलावा यूरोप जाने वाला माल रेड सी और स्वेज कैनाल के रास्ते से जाता है। सालों से यही दो रास्ते भारत के व्यापार की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन अब इन दोनों रास्तों पर खतरे का माहौल बन गया है। तनाव बढ़ने के बाद कई जगहों पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। जहाजों की जांच सख्त कर दी गई है और कुछ इलाकों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में शिपिंग कंपनियां अब बहुत सोच समझकर फैसले ले रही हैं। वे उन रास्तों पर जहाज भेजने से बच रही हैं जहां जोखिम ज्यादा है। कुछ जहाजों को मजबूरी में लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जैसे अफ्रीका के चारों ओर घूम कर जाना। इससे दूरी बढ़ती है, समय बढ़ता है और सबसे अहम बात, खर्च कई गुना बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, जब शिपिंग की लागत बढ़ेगी तो उसका असर सीधे प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ेगा। चावल जैसे उत्पाद में मुनाफा पहले ही सीमित होता है। भारत सस्ता और अच्छा चावल देने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर उसकी लागत बढ़ जाएगी तो विदेशी खरीदार दूसरे देशों की तरफ रुख कर सकते हैं। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ खरीदार अब विकल्प तलाशने लगे हैं। इस समय हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत के कुछ बंदरगाहों पर चावल का स्टॉक जमा होने लगा है। बड़ी मात्रा में चावल तैयार है, लेकिन उसे भेजने में दिक्कत आ रही है। एक्सपोर्टर इंतजार कर रहे हैं कि हालात सामान्य हों ताकि वे अपने ऑर्डर पूरे कर सकें। वहीं दूसरी तरफ विदेशी खरीदार भी जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। वे देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। अब इस पूरी स्थिति का एक और बड़ा पहलू है, और वो है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और इस व्यापार से हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। अगर इस सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा की आमद पर असर पड़ेगा और व्यापार संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस समय किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर हालात जल्द सामान्य हो जाते हैं तो ये समस्या कुछ समय बाद खत्म हो सकती है, लेकिन अगर ये तनाव लंबा चलता है तो इसके असर लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। एक्सपोर्टर नए ऑर्डर लेने से बच सकते हैं, किसान उत्पादन कम कर सकते हैं और बाजार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस अनिश्चित माहौल में अपने व्यापार को कैसे संभाले, कैसे अपने एक्सपोर्टरों को भरोसा दे, किसानों को सहारा दें और सप्लाई चेन को बनाए रखें। क्योंकि ये सिर्फ चावल का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि ये संकट
एक छोटी परेशानी बनकर खत्म होगा या फिर भारत के चावल व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती में बदल जाएगा। अब देखना यह होगा कि भारत इस स्थिति को कैसे संभालता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आती रहती हैं। धन्यवाद।